हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज़राव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम अंकित बालियान है। मैं पिछले 8 सालों से केवीएस में एज पीआरटी काम कर रहा हूं। और ये जो पीडीएफ्स आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा, ये मेरे पिछले कुछ दिनों की मेहनत है। और ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपके नए पेडागोजिकल सेक्शन में जोड़े गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंस इन लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, guidelines for the safety and security in the school, ICT in education, instructional material, करिकुलम की बात हमने की है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पॉक्सो एक्ट 2012, रोल ऑफ स्कूल, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, स्कूल लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, सोशलाइजेशन एजेंसीज, एम्स ऑफ एजुकेशन है आपका, और साथ साथ में आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे कैसे मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ चीजें चेक कर लेते हैं कि आपको ये पढ़नी कैसे है। क्योंकि जैसे एक्सपीरियंस इन लर्निंग की मैं बात करूं, इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूं। बेटा ये 132 पेज का ड्राफ्ट है बाय सीबीएसई। देखिए, ये सीबीएसई ने अपना एक्सपीरियंस इन लर्निंग पे एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 132, बट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि एक्सप्रेशन लर्निंग बहुत बड़ी चीज नहीं है कुछ, बस आपको समझ आनी चाहिए। देखिए, जब आप पढ़ेंगे इसको तो एक तो आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। जब आप जाते हैं, ये पेज नंबर 7 पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद सीधा बेटा द नीड्स पे आएंगे आप, और एम्फेसाइज इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट्स मीन पेज नंबर 16 एंड 17। ये पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। इनिशिएटिव टेकन बाय द वेरियस स्टेट्स, ओके, ये पढ़ लिया। इससे एक आपको जो है व्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये भी पढ़ना है, ये पादकर कुमार और करकर कुमारी के जो व्यूज है एजुकेशन सिस्टम पे, पेज नंबर 8 पे, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 4 पेज हो गए। 4 पेज के बाद बेटा सीधे आ जाओ नीचे यहां पे लेसन प्लान्स पे। लेसन प्लान, एग्जाम्पलर लेसन प्लान जो दिए हुए हैं, क्लास 4 के दिए हुए हैं 3, और 2 दिए हुए हैं क्लास 5 के। इन 5 को कर लेना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा अबाउट एक्सपीरियंस इन लर्निंग। और लास्ट में जाके चैप्टर 7 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 110 नंबर पेज पे, बेटा इतना कर लो बस। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। ये है आपके लेसन प्लान्स आगे, जस्ट अ मिनट। 110 पेज पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो वाले मैं दिखा देता हूं। ये है चैप्टर नंबर 7। इसी में आपके जो सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। हाउ डज एक्सपीरियंस इन लर्निंग सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, आंसर दिया हुआ है। और ये सारे आंसर सीबीएसई के द्वारा हैं। ये सारे क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनना है इन योर एग्जाम। ये पढ़ लेना सारे, ठीक है। ये चीज करनी है, आपकी एक्सपीरियंस इन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका सिलेबस है, मैंने लगाया हुआ था। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, बेटा जितना यहां पे दे दिया ना, इसे पढ़ लेना। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन समझ आ जाएगा। एनईपी क्या कहती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में, वो यहां पे है। और बाकी चीजें भी सारी आपको यहां पे इस पीडीएफ में मिल जाएगी। अच्छा, यहां पे अभी शायद मेरे से कुछ बच्चे नाराज हो सकते हैं जो हमारे कोर्सेज में जुड़े हैं। बेटा बहुत डिफरेंस है इन पीडीएफ्स को पढ़ना और इन पीडीएफ्स को पढ़ के एक तरीके से कंटेंट बनाना, और उसको आपको नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराना विद एग्जांपल्स, बहुत अलग चीज है। तो प्लीज कोर्स से कंपेयर मत करना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारे कोर्स में या किसी XYZ के कोर्स में नहीं मिल पा रहे हैं। बेटा लोग आपको कह तो जाते हैं कि ये 20 किताबें पढ़ लेना, ये 50 किताबें पढ़ लेना। शायद यूट्यूब पे जिस तरीके से ये मैं बता रहा हूं आपको आके, शायद ही कोई बताए। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा FLN पे। वैसे तो हमने FLN बहुत तगड़े तरीके से कराया हुआ है कोर्स में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो खुद से करना चाहते हैं। तो बेटा ये PDF कर लेना, 25 पेज की है। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा बहुत तगड़े तरीके वाला। व्हाट इज FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एक्चुअल में है क्या। ओके, उसके बाद आते हैं गाइडेंस फॉर द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये देखो बेटा, ये जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें बच्चे इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरमेंट। फॉर सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरमेंट की यहां पे बात हुई है। तो मुझे नहीं पता कि ये वाला जो ड्राफ्ट मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, ये अब से पहले आपको किसी ने दिखाया है कि नहीं, या किसी ने सजेस्ट किया है कि नहीं। आज के बाद ना बहुत सारे कोर्सेज वाले हमारे यहां से सब देख के अपने कोर्सेज में डालेंगे। बेटा ये एनसीईआरटी का एक लेटर है जो 8 अक्टूबर 2021 का है। ये एनसीईआरटी का है।
और देखो इसका एक बार सब्जेक्ट पढ़ो, रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बेटा ये कर लेना, एक बार पढ़ लेना। वैसे तो ये काफी बड़ा है, इसमें टोटल पेजेस में देखो कितने हैं, 96 पेजेस का है। तो इसका एक बार इंडेक्स चेक कर लेना, उसके हिसाब से आपको जितना जो लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोर्स वाले बच्चों को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है। ये सब कुछ पढ़ के जो भी आपके लायक होगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहां पे डाल दूंगा। जैसे हमने एफएलएन निपुण भारत मिशन इतना बड़ा है, उसको हमने संकुचित कितने 3 वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, तो बेटा ये पढ़ सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। ओके जी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। बेटा होते क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीएलएम्स को हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव वे में बच्चों को देने तक हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाट आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आप कह सकते हैं। तो ये रहा जी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे, ये पढ़ लेना अच्छे से। ये कितने पेजेस का है, 30 पेज का है, आप पढ़ सकते हो उसे अगर चाहो तो। अच्छा, प्रॉब्लम एक है, ये सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही है। ठीक है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश मीडियम ओनली, हिंदी मीडियम में नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए फिर आपको किसी कोर्स में ही एनरोल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। ठीक है बेटा, इंस्ट्रक्शनल हो गया ये। इसी तरीके से अगर आप जाओगे तो बेटा हमने यहाँ पे देखो करिकुलम वाला भी लिया हुआ है। करिकुलम वाले में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ये लो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम दिया हुआ है, हिडन करिकुलम दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, आपके एग्जाम में दिया हुआ है। ये पूरा पढ़ लेना। कितने पेज का है ये, 20 पेज का है। सारा करिकुलम आपका जो है क्लियर हो जाएगा एज पर योर सिलेबस। मैं दिखा देता हूं आपके सिलेबस में कहां पे दिया हुआ है। ये जी आपका सिलेबस, और आपके सिलेबस में ये वाली बात दे रखी है, ये रही यहां पे करिकुलम की, कहां गई, हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम एंड हिडन करिकुलम, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया है। तो ये वो चीजें मैं आपको शो कर रहा हूं बच्चे, जो शायद आपको नहीं मिल रही है ढूंढने से। और ये सारी चीजें मैं आज अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये सारी पीडीएफ्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सिंपली देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा कि आप किस तरीके से कैसे तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं उसका मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। एनईपी डाली हुई है, पोक्सो एक्ट डाला हुआ है, जो गजट है पोक्सो एक्ट का, रोल ऑफ स्कूल, एम्स ऑफ स्कूल, आरटी हो गया आपका, स्कूल लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लीडरशिप। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये एकमात्र 67 पेजेस की पीडीएफ है निष्ठा की, ये हमें मिली है, जो मैंने ढूंढी है। और बेटा ये आपका ना, ये वाला जो पार्ट है, पार्ट डी, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देती है। ऑलमोस्ट पार्ट डी 67 पेज की है सिर्फ, पार्ट डी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देती है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर अगर आप देखना चाहते हो, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो हाउ टू क्रिएट अ स्कूल डेवलपमेंटल प्लान, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। सब कुछ देखो मैं दिखाता हूं। ऐसे तो मेरे को पता नहीं अब ढूंढने में कहां लगेगा। मैं आपको जाता हूं और मैं यहां से कॉपी करता हूं इसको, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को मैंने ये कॉपी किया, इसमें गया मैं, इसमें जाके सिर्फ मेरे को कंट्रोल एफ करना है, और कंट्रोल एफ करके मैंने ये किया पेस्ट, और पेस्ट कर दी बेटा। जैसे ही मैं दबाता हूं ये आ गया, देखो आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान। विजन भी आ गया आपका, जो वहां पे लिखा हुआ था। ये पेज नंबर 9 पे है शायद। ठीक है, तो ये आपका आ गया, देखो 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, सब कुछ आपका जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड यहां से स्टार्ट होता है, और आगे का सारा आ गया आपका, जो आपके कोर्स में लिखा हुआ है स्कूल डेवलपमेंट प्लान से। अगर आपकी विजन बिल्डिंग देखें वो यहां पे है। अगर आपके टारगेट्स की बात करें तो बेटा टारगेट्स एंड गोल्स यहां पे है। और अब मैं लेके चलता हूं आपको अपने सीधे सिलेबस पे। तो ये पढ़ो एक बार, तीसरी लाइन, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग्स यानी कि टारगेट्स, एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंटल प्लान, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। तो ऑलमोस्ट जो है आपका ये डी वाला इस वाली पीडीएफ से हो जाएगा, जो स्कूल लीडरशिप को लेके ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो जी वापस आओ। अब और भी है जिसमें मैंने आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज भी ली हुई है नीचे। ये एजुकेशन पॉलिसीज बेटा मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड की हुई है। एनआईएस का वैसे यूनिट 1 ही है, मैंने पहले ही बताया था। इसमें देखो एक तो आपकी प्री इंडिपेंडेंस आ जाएगी, मैकाले मिनट से लेके, ठीक है। और दूसरा जो आपका पार्ट आएगा वो आएगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें आपकी एनईपीज आ जाती है 68, 86, आपका कोठारी कमीशन आ जाता है। तो यहां पे आपकी ये सारी
पॉलिसीज हो जाएंगी। ये आ गया आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, राधा कृष्ण कमीशन से स्टार्ट होता है, मुदालियर कमीशन आ गया, कोठारी, यशपाल कमेटी, आपकी एनईपी 68, 86, ये सारा मटेरियल आज मैं आपको दे रहा हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, एक तो ये हिंदी मीडियम में नहीं है, ठीक है। दूसरा कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना पढ़ने में कि इतना कंटेंट कैसे पढ़े, तो आपके पास हमारे कोर्स में जुड़ने का भी ऑप्शन है। इफ यू, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। कुछ एक आध फीडबैक मैं दिखा देता हूं। देखो यहां पे मोनिका बच्ची है, ये देखो इसने ना अपना सीटेट का एग्जाम दिया। ये क्या कहती है, हेलो सर, कल मेरा सीटेट का पेपर था, पेपर 2 में एनईपी से एफएलएन का क्वेश्चन बना। 3rd क्लास के बच्चों की अचीवमेंट पूछी थी, वो ऑप्शन थे 45-60 वर्ड्स विद कॉम्प्रीहेंशन। 60 वर्ड्स विद कॉम्प्रीहेंशन। मैंने तो बैच में एफएलएन पढ़ लिया था, मेरे को तो बहुत खुशी हुई। इसका क्रेडिट आपको जाता है, जो आप हमारे लिए इतना अच्छा ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड। देखो मैं एक चीज कह रहा हूं, पढ़ हम सब कुछ सकते हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक कैसे सोर्स आप इकट्ठा करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। और यहां पे किसी का भी पढ़ लो, सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आई नेवर थॉट कि पेडागोजी में इतना हेल्प मिल सकता है। मैंने कभी भी ध्यान से इतनी बारीकी से वीडियो नहीं देखी थी। कल मैंने फर्स्ट टाइम यूनिट के सारे यूनिट्स किए और मॉक टेस्ट लगाया। कुछ पेडागोजी का सर मजा ही आ गया। आई यूज टू ब्लेम योर कोर्स बट येस आई रियलाइज पेडागोजी इज ऑसम। जब तक नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। तो बेटा नंबर ऑफ ऐसे फीडबैक्स मेरे पास आते रहते हैं, नंबर ऑफ फीडबैक्स। तो अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से जुड़ना, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। कैसे जुड़ सकते हो, द जोरावर क्लासेस की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाओ, स्टोर सेक्शन में जाने के बाद केवीएस पीआरटी का कोर्स आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा बेटा, आज रात 12 बजे तक हमारे कोर्स पे न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज 2499। इसमें आपको सारे कोर्स की वीडियोस दी जाती हैं, 10 मॉक टेस्ट हम इसमें कराएंगे आपको। इसमें हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे। ये तीनों मेन चीजें जो हैं 2499 में आप अवेल कर सकते हैं। हमारा कंटेंट बहुत ऑथेंटिक है। आपने ये देख लिया होगा कि सोर्स ही जब इतनी ऑथेंटिक है, तो यहां से जब हम पढ़ के अपना कंटेंट बनाते हैं तो वो कितना ऑथेंटिक होगा। अच्छा, जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए तो आज शाम तक, अभी नहीं डालूंगा मैं, आज शाम तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कोर्स में, अगर हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं कोर्सेज की, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई देखो, दोनों चीजें कर ली मैंने, आपके लिए भी हेल्प हो गई। जिनको नहीं जुड़ना किसी कोर्सेज से, XYZ किसी भी रीजन से, वो यहां से देख सकते हैं। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज आपके पास आखिरी मौका है, डिस्काउंटेड। इसके बाद इट विल बी 2999। ओके, फ्रॉम टुमारो इट विल बी 2999, 3000 है। ओके जी, फिर इसके बाद इसको कम नहीं करेंगे फॉर श्योर। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ जुड़ जाइए। आप चाहते हैं खुद से तैयारी करना, खुद से कर लो। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। इसमें आपको ये सारी पीडीएफ्स पढ़नी पड़ेंगी, खुद से तैयारी करनी पड़ेंगी, एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से देखने होंगे। और बाकी अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो वहां पे आपको ये फायदा हो जाएगा। आज शाम तक आपको ये सारी पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगी, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंड मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितने भी यूट्यूबर्स एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ बच्चे जुड़े, बट एक लेवल पे आप बच्चों की हेल्प जरूर कीजिए ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराने में। आप ये कह के कि ये 15 बुक हैं, ये 20 बुक हैं, ये 25 बुक हैं, इन्हीं से सारा पेपर आएगा और उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करता है टीचर्स के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।